वेलकम टू नमन इंग्लिश। प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे द एडवर्ब। एडवर्ब की मायने होगी उर्दू में ज़रफ़। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रामा रन्स क्विकली। रामा रन्स क्विकली। दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो। गोविंद रीड्स क्विक क्लियरली। ये 3 सेंटेंस हमने पढ़ लिए। इन 3 सेंटेंस में से आप देख लें। पहले सेंटेंस में रामा रन्स क्विकली, यानी कि रामा कौन सा काम करता है? दौड़ने का काम करता है। और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा होता है? दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो, यानी कि मैंगो के बारे में बताया गया है कि ये कितना मीठा है। मीठा तो है, कितना मीठा है? बिल्कुल मीठा है, तमाम मीठा है। और तीसरे सेंटेंस में कौन सा है? गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। पहले सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को, तीसरे सेंटेंस को, तीनों को आप देख लें। पहले में रन्स की मायने दिखाई गई है, रन्स के बारे में, यानी कि दौड़ने के बारे में बताया गया है कि बिल्कुल तेज़ दौड़ता है। दूसरे में मैंगो तमाम मीठा है, आम बिल्कुल मीठा है। तीसरे में ये पढ़ता है, बिल्कुल क्लियर पढ़ता है, साफ पढ़ता है। इन तीनों सेंटेंस में जो लिखा हुआ था है कि इन क्विकली शोज़ हाउ, क्विकली बताता है कैसे। और दूसरे सेंटेंस में हाउ मच, यानी कि कितना मीठा है। तीसरे सेंटेंस में हाउ फार, कितना साफ पड़ता है। ये तीनों होते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब को हम अ वर्ड मॉडिफाई दैट मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। द क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर देयर फॉर एडवर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो सिफ्त, फ़ैल, सिफ्त या दूसरे किसी एडवर्ब यानी कि ज़र्फ़ की मायने दिखाए या उसको एडिशनल ऐड करे कोई ऐसा अल्फाज जिसे हम बोलते हैं एडवर्ब, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो फ़ैल, सिफ्त या ज़र्फ़ में ऐड हो और उसकी मायने में इजाफ़ा करे, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। नीचे के सेंटेंस, आप नीचे दिए गए सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं। शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। इसमें कौन इटालिक वर्ड जो है वो सारे एडवर्ब है। क्लोज है, राइट है, आल है और डाउन है। और यहाँ पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब के इकसाम, किस्म कौन से हैं, कितने किस्म है। एडवर्ब में डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। यहाँ पर हम उनके इकसाम पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? टाइम यानी कि कौन सा वाक़या कब हुआ। विच शोज़ वेन, यानी कि कौन सा वाक़या कब हुआ। आज हुआ, कल हुआ, हफ्ता पहले हुआ, महीना पहले हुआ, देर से हुआ, बाद में हुआ, और सवेर हुआ, या हफ्ते के दिन हुआ, मंडे के दिन हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। ये जो कुछ भी काम होते हैं और वो किसी भी टाइम पे होते हैं, उन टाइम को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आई हर्ड दिस बिफोर, ये मैंने खबर पहले सुनी थी। आप थोड़ी देर से आए हो, ये रोज़ आता है। ये इन सेंटेंस में से अल्फाज आप चूज़ कर लें। बिफोर, डेटली, डेली, ऑलरेडी, फॉर्मली, और फ्यू मिनट्स अगो, सून, यस्टरडे, नेवर। ये कौन से वर्ड हैं? इनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि विच शोज़ हाउ ऑफन, यानी बताता है कि कब कभार होता है, कब कभार होता है, कभी कभी होता है और कब होता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको ये 2 बार बात बताई, करोड़ बार मैंने बताई है। ये तो मैंने कभी कभी सुना था, ये मैंने हाँ उस टाइम सुना था। जैसे ये चीज़ें ना, हम किसी को बोलते हैं ये आपको मैं हफ्ते हफ्ते बताता हूँ, ये मैं आपको जुमे के जुमे बताता हूँ, ये आपको कभी कभार सुननी चाहिए चीज़ें। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं हम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि कहाँ, कौन सा वाक़या कहाँ हुआ। जैसे यहाँ रुको, इधर आओ, वहाँ जाओ। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो बोले जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। ये वर्ड कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्टैंड हेयर, गो देयर, एवरीवेयर, हर जगह, एल्सवेयर, समवेयर, नोवेयर। ये सेंटेंस होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउट, इन भी
एडवर्ब ऑफ प्लेस के दायरे में आ जाते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर्स विच शोज हाउ इन वाट मैनर, यानी कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तमीज़ से हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तमीज़ से हुआ, किस वे से हुआ, किस मैनर से हुआ। जैसे गोविंद रीड्स क्लियरली, गोविंद बिल्कुल सही पढ़ता है, ये अच्छे से खाना खाता है, ये साफ दिली से बात करता है, ये अफसोस से बात करता है, ये अफसोस से बैठता है, ये इस तरह बैठता है, ये उस तरह बैठता है। और यह एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, जैसे ही वॉज टू केयरलेस, ये बिल्कुल केयरलेस है। इज़ दैट एनी बेटर, ये एनी बेटर। वेरी स्टॉमी, यानी कि डिग्री में डिवाइड करें, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, ये डिग्री में आ जाते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में बोले जाते हैं। एनी है, वेरी है, फुली है, और रेदर है, पार्शली है, ये वर्ड्स कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेटिव, श्योरली, सर्टेनली, ये वर्ड्स आते हैं नेगेशन में और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में। ही डोंट नो, ये भी आ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ अ रीज़न, हिज हैंड्स अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज और ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ये वर्ड्स आ जाते हैं एडवर्ब रीज़न में। यानी कि कोई ऐसा काम जो जिसमें रीज़न शो की गई हो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब रीज़न। सम ऑफ अबव एडवर्ब में बिलोंग्स टू मोर देन वन क्लास, यानी कि नीचे के जो दिए गए जो अल्फाज हैं वो किसी एक क्लास में नहीं आते, मुख्तलिफ क्लासेस में आ जाते हैं। जैसे ही सिंग्स डिलाइटफुली, ये डिलाइटफुली यानी कि बड़े जोश जज्बे से गाया, ये एडवर्ब मैनर में आ जाता है, यानी कि तरीका बताता है। द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल, ये कौन सा आ जाता है? डिग्री में, यानी कि डिलाइटफुली कूल है। और ये नीचे कौन सा? डोंट गो फार, दूर नहीं जाओ, ये प्लेस में आ जाता है। इस तरह के जो सेंट ऐसे काफ़ी वर्ड्स जो होते हैं एडवर्ब में मैनर, डिग्री, प्लेस और टाइम में भी यूज़ होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमर्स इंग्लिश।